नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज हम चर्चा करेंगे पृथ्वीराज चौहान महान सम्राट की और उनके राजवंश चौहान या चाहमान वंश की। तो चाहमान या चौहान राजवंश उत्तर भारत का एक राजवंश था। ये पहले गुर्जर प्रतिहार राजवंश के जागीरदार थे, यानी कि उनके जागीरदार थे और उन्होंने बाद में अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया था। चौहान या चाहमान वंश एक ऐसा राजवंश था जिसने उत्तर भारत में अपना प्रभाव दिखाया था और वर्तमान में राजस्थान और गुजरात और उसके समीपवर्ती क्षेत्र उन पर 7वीं शताब्दी से लेकर लगभग 12वीं शताब्दी तक इन्होंने अपना शासन किया। उनके द्वारा शासित क्षेत्र सपाल लक्ष्य कहलाया और चरणमान या चौहान कबीले के सबसे प्रमुख शासक परिवार थे और बाद में मध्ययुगीन किंवदंतियों में अग्निवंशी जो है इनको अग्निवंशी माना गया है। चौहानों ने मूल रूप से साकंबरी, जो वर्तमान में सांभर टेक या लेक टाउन जो है, उसको अपनी राजधानी बनाई और 10वीं शताब्दी तक उन्होंने गुर्जर प्रतिहार जागीरदारों के रूप में शासन किया। बाद में त्रिपटी संघर्ष के बाद जब गुर्जर प्रतिहार राजवंश की शक्ति कमजोर हो गई, उसमें गिरावट आ गई, तो उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया और चमन शासक सिमरजन ने महाराजा धिराज की उपाधि धारण कर ली। 12वीं शताब्दी की शुरुआत में अजय राजा ने राज्य की राजधानी को अजय मेरू, जो आधुनिक अजमेर जिसको हम कहते हैं, वहां पर स्थानांतरित की और इसी कारण से चमन शासकों को अजमेर के चौहानों के रूप में भी जो है वो जाना जाने लगा। गुजरात के चालुक्यों, दिल्ली के तोमरों, मालवा के परमारों और बुंदेलखंड के चंदेलों सहित कई लोगों ने अपने पड़ोसियों के साथ कई युद्ध लड़े और 11वीं शताब्दी के बाद से उन्होंने मुस्लिम जो आक्रांता थे उनका भी सामना किया और गजनविडस द्वारा फिर गुरिडस द्वारा 12वीं शताब्दी के मध्य में विग्रह राज चतुर्थ के तहत चम्मन राज्य अपने आंचल में पहुंच गया और वंश की सबसे जो अगर हम बात करें इस वंश का जो अंत हुआ वो 1192 में तराइन के युद्ध में महान सम्राट पृथ्वीराज चौहान की पराजय के साथ हुआ। अगर इस वंश की उत्पत्ति के बारे में हम चर्चा करें तो किंवदंतियों के अनुसार, कथाओं के अनुसार चौहान राजवंश की उत्पत्ति ऋषियों द्वारा आबू पर्वत पर किए गए यज्ञ के अग्निकुंड से हुई थी। जैसे उसमें गुर्जर प्रतिहार राजवंश था, उसी तरह से इतिहासकार के अनुसार चौहान वंश का जो है वो राजवंश अग्निकुंड से निकला था। चौहान वंशी जयपुर के सांभर तालाब में समीप पुष्कर प्रदेश में आमेर नगर में निवास करते थे और इसके कई शासक हुए। जैसे चाहमान संभवतः मिथकीय राजा थे और वहाँ से प्रारंभ होकर इसका जो अंत हुआ वो, यानी कि प्रारंभ जो हुआ वो लगभग 7वीं शताब्दी से शुरू होकर और अंत में 12वीं शताब्दी के अंत में इस शासन का अंत हुआ और इसके सबसे महान सम्राट पृथ्वीराज तृतीय या पृथ्वीराज चौहान थे और उनको तराइन के युद्ध में जो है मोहम्मद गौरी ने पराजित किया था। तो इतिहास में बड़ा ही लेख है। जयचंद थे गहडवाल वंश के राजा, उनसे पृथ्वीराज चौहान का संघर्ष रहा और इसी संघर्ष के अनुसार जो है मुस्लिम आक्रांताओं ने भारत में अपना स्थान बनाया और उसी के अनुसार जो मोहम्मद गौरी एक राजा थे, उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को जयचंद की मदद से पराजित किया। बाद में अलग विषय है कि जयचंद का भी अंत हो गया और पृथ्वीराज चौहान की हार के बाद जयचंद को 1193 में मोहम्मद गौरी ने अपने सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ उसको पराजित किया और इस देश के अंदर एक नए वंश की स्थापना की गई जिसे हम गुलाम राजवंश कहते हैं। तो इस वीडियो में मैंने चौहान राजवंश की चर्चा की। अगले वीडियो में मैं कुछ और राजवंशों की चर्चा करूंगा। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।